हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैदिक संस्कृत, वैदिक काल या वैदिक पीरियड। ये पार्ट 4 है। इसके पहले के 3 पार्ट्स पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं और यही इसका लास्ट पार्ट है। बहुविकल्पीय प्रश्नों का ये वीडियो है और इसमें आपको ऐसे प्रश्न बताए जाएंगे जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न। और इसका PDF आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसके PDF का। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इसके पहले के पार्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसके पहले की पार्ट्स भी देख सकते हैं। चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 91वां प्रश्न है। इसके पहले 90 प्रश्न आपको पहले तीनों पार्ट्स में कराए जा चुके हैं। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह किसे कहते थे? तो प्रेम विवाह जब होता था तो उसे गंधर्व विवाह कहते थे वैदिक काल में। असुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह असुर विवाह कहलाता था। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या का अपहरण जब कर लिया जाता था और उसके साथ जब विवाह किया जाता था तो उसे राक्षस विवाह कहते थे। और पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह पैशाच विवाह कहलाता था। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा A1, B2, C3, D4, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीनों ऋण में शामिल नहीं है। तीनों ऋण में जो शामिल नहीं है वह है मातृ ऋण, जबकि जो तीनों ऋण है वे हैं देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। मातृ ऋण जो है वह तीनों ऋण में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृत है। तो ऋग्वैदिक काल से संबंधित जो मृदभांड संस्कृत है वह है गेरुवर्णी मृदभांड OCP संस्कृत। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृत है। तो उत्तर वैदिक काल से संबंधित जो मृदभांड संस्कृत है वह है चित्रित धूसर मृदभांड PGW संस्कृत। अगला प्रश्न है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो वह है भगवानपुर। भगवानपुर हरियाणा क्षेत्र में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त पाया गया है। ऋग्वेद संहिता के जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल के 85वें सूक्त को विवाह सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अघन्य, जिसका अर्थ होता है वध के योग्य नहीं, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो वह था गाय के लिए, क्योंकि गाय बहुत ही पवित्र मानी जाती थी और ऐसा माना जाता था कि गाय का वध नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से गाय को अघन्य कहा गया। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 का पहला है ए वाला, संग्रहीत्र। संग्रहीत्र जो कोषाध्यक्ष होते थे उनको संग्रहीत्र कहा जाता था। भागदूत जो कर को संग्रह करते थे उनको भागदूत कहा जाता था। छता या छत्री, इसका हो जाएगा 4। प्रतिहारी या राजप्रसाद के जो शिक्षक होते थे उन्हें छता या छत्री कहा जाता था। अक्षवाप, पासे के खेल में राजा का जो सहायता करता था उसे अक्षवाप कहा जाता था। तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा A1, B2, C4 और D3, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋत, जिसका अर्थ है प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो वह है वरुण। जो वरुण देवता थे उन्हें प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने वाला देवता कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो वरुण को जल या समुद्र का देवता कहा जाता था। अगला प्रश्न है, तीनों क्रमों या पगों में
तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो जो विष्णु भगवान हैं उन्हें तीनों पगों में तीनों लोकों को माप लेने वाला उपक्रम कहा है। ऋग्वेद में सूक्त 22 में यह वर्णन है कि जिसमें विष्णु के जो वामन अवतार था उसके सिर्फ 3 पग से ही तीनों लोकों को उन्होंने माप लिया था। उसका वर्णन 22वें सूक्त में है ऋग्वेद के, जिसके कारण इन्हें उपक्रम कहा गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में ए वाला है पूषण, तो पूषण जो थे वे पशुओं के देवता थे। उसके बाद है रुद्र, रुद्र जो थे वे अनैतिक आचरण से संबंधित देवता थे। दयौस या देव, उन्हें आकाश का देवता कहा जाता था और अदिति को देवताओं की माता कहा जाता था। तो इसमें सब सामने सामने है, ए का 1, B2, C3, D4। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है। तो जो मनुस्मृति है वह समाज व्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अगला प्रश्न है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता जो है वह ईरान क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? ए वाला है, वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे। तो ये सही है, वे लोग रथ, घोड़े और कांस्य मतलब कांस्य की धातु के उपयोग से परिचित थे। दूसरा है, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। तो यही असत्य है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल या जिसे पूर्व वैदिक काल कहा जाता है उस समय लोहे की खोज नहीं हुई थी। लोहे का जो उपयोग था वह उत्तर वैदिक काल में होता है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। तो ऋग्वैदिक काल में वे लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो वह है कुभा या क्रम। अगला प्रश्न है, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। तो ये हो जाएगा आपका। दूसरा है, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? तो ये दोनों कथन सही हैं। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो आर्यों के आर्कटिक होम का सिद्धांत बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक यहाँ पर लिखा हुआ है, बाल गंगाधर तिलक ने लिया था। बाल गंगाधर तिलक ने खगोलीय गणनाओं के आधार पर आर्यों का आगमन आर्कटिक क्षेत्र से होना बताया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में वैदिक नदियाँ, सूची 2 में आधुनिक नाम। तो सूची 1 में जो कुभा है, वैदिक काल में कुभा जिस नदी को कहते थे, आधुनिक नाम उसका है काबुल। काबुल को ही कुभा नदी कहा जाता था वैदिक काल में। दूसरा है परुष्णी। परुष्णी अब रावी नदी कही जाती है। सदा नीरा, गंडक नदी को सदा नीरा बोला जाता था वैदिक काल में। और सतुद्री जो थी वह सतलज नदी को बोला जाता था। तो इसका हो जाएगा ए का 2 में, B3, C1 और D4। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सूक्त हैं। मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ इसके पहले के पार्ट्स में कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था तो प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक काल के लोग प्रकृति पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है तो महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो जो शतपथ ब्राह्मण है उससे जो संबंधित राजा विदेह हैं माधव से संबंधित ऋषि थे। विदेह माधव से संबंधित जो ऋषि थे वे थे ऋषि गौतम रहुगढ़। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है तो वह है सूर्य सूक्त। ऋग्वेद का जो सूर्य सूक्त है वह स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है तो वह है महाभारत। महाभारत को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया था तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया था तो वह था भृगु। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन काल में भृगुवंशी ब्राह्मण परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो महर्षि भृगु थे उनके जो पौत्र थे और ऋषि जमदग्नि के जो पुत्र थे महर्षि परशुराम जी ने क्षत्रिय शासक सहस्त्रार्जुन एक क्षत्रिय शासक थे, उन्होंने क्षत्रिय शासक सहस्त्रार्जुन को पराजित किया था। इस पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया और जो भी भूमि थी सभी भूमि को ब्राह्मणों को दे डाला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है तो नचिकेता आख्यान कठोपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है तो वह है वाजसनेयी। जो वाजसनेयी है वह शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वह थी ब्राह्मी लिपि। तो ये चैप्टर आज हमारा ख़त्म होता है इसका एमसीक्यू। अगला चैप्टर हमारा होगा महाजनपद का। तो इसके पहले के अगर आपने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप देख सकते हो। इन प्रश्नों की आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।